नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर आए हैं कि पीईटी रेजिन ड्रायर क्या काम करता है और ये कैसे काम करता है। ये हमारे एक बहुत अजीज मित्र हैं, बहुत अच्छे लॉयल हमारे दर्शक हैं, हमारे ऑडियंस हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमें पीईटी रेजिन ड्रायर के बारे में ऑपरेशन कैसे होता है वो हमें बताएं। तो सबसे पहली बात जो इसमें हमें समझने का है कि पीईटी रेजिन को हमें ड्राई करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यानी उसको सुखाने की ज़रूरत क्या है। तो इसमें सबसे जो समझने वाली बात है वो ये है कि पीईटी रेजिन एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है, यानी वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही, नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर पर ही इन्वायरमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। अब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद हमें उसको अगर नहीं ड्राई किया, अगर वो मॉइस्चर नहीं निकाला, तो इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जब पीईटी को मिल्क टेम्परेचर से ऊपर हीट किया जाता है तो वो एक रिएक्शन करता है, वो उसे हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन आईवी को ड्रॉप करता है और फिर बोतल में हेजीनेस आती है। तो इसलिए हमें हर हाल में मटेरियल को प्रोसेस करने से पहले ड्राई करना जरूरी है। अब ड्राई करने के 4 फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं जिसको हमें चेक करना है। तो पहला है कि ड्राइंग टेम्परेचर। ड्राइंग टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, जैसा आपका मटेरियल होगा उस हिसाब से उसकी एक टाइम शीट आती है और आपको अकॉर्डिंगली उसको इम्प्लीमेंट करना है। दूसरी पैरामीटर है उसका ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट हमेशा मटेरियल का -5 के करीब होना चाहिए। उसके बाद है ड्राइंग टाइम। ड्राइंग टाइम एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने मटेरियल को ज़्यादा कर दिया तो एसिटल्डिहाइड बढ़ जाता है, आपका बोतल पीला बनने लगता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि एयर फ्लो। एयर फ्लो अगर ज़्यादा हुआ तो वो मटेरियल को जलाता है, और अगर कम होता है तो मटेरियल में मॉइस्चर फिर भी रह जाती है। ऑपरेशन कैसे होता है ड्राइंग में, ऑपरेशन कैसे करता है ये। तो इसके मतलब नॉर्मल जो ड्रायर होते हैं या स्टैंडर्ड जो ड्रायर होते हैं उसमें एयर के 3 सर्किट होते हैं। उन 3 सर्किट में सबसे पहला है कि क्लोज लूप ड्रायर या ड्यूमिडिफायर सर्किट, सेकंड है रीजनरेशन सर्किट और तीसरा है डेसिकेंट कूलिंग सर्किट। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लोज लूप ड्राइंग सर्किट। इसमें होता यह है कि एयर हम पहले इन्वायरमेंट से लेते हैं, ब्लोअर के थ्रू इन्वायरमेंट से लेकर के उसको हम ड्राई करते हैं। एट दैट टाइम कि जो आप एयर ले रहे हैं उसमें भी मॉइस्चर होता है, तो उसको हम पहले ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद उसे हम हीट करते हैं, और यानी जो हम आप ड्रायर का टेम्परेचर देते हो उससे वो हीट होता है। हीट होने के बाद वो पीईटी मटेरियल में के हॉपर में नीचे से इनलेट करता है। अभी हमेशा याद रखना कि इनलेट कभी भी अगर ऊपर हो जाएगा तो फिर आपकी मटेरियल ड्राई नहीं होगी। तो नीचे से हम इनलेट से उसको ड्राई एयर देते हैं। अब पीईटी का यह है कि जब पीईटी मटेरियल को आप गर्म करते हैं और ये ड्राई एयर जाता है तो उसमें पीईटी में जो मॉइस्चर है वो रिलीज होने के पोजीशन में आ जाता है, और जब ड्राई एयर आता है तो उसको वो एब्जॉर्ब करते हुए फिर बाहर एग्जिट होता है। तो इस जगह पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि एयर का फ्लो आपका बिल्कुल सटीक उतना होना चाहिए जो कि रिकमेंडेड है। अगर आपने एयर सर्किट को अगर छेड़छाड़ किया तो फिर आपकी मटेरियल ड्राई नहीं होगी या तो वो जल जाएगी। तो इसलिए क्लोज लूप एयर सर्किट। दूसरा यह है कि रिटर्न एयर हीट सर्किट, यानी एयर जब पीईटी मटेरियल के हॉपर से निकलती है तो मटेरियल का मॉइस्चर ले लेता है, साथ में वो हीट भी ले लेता है। यानी आप जानते हैं कि 160 डिग्री मटेरियल का टेम्परेचर है। हालांकि जो रिटर्न एयर सर्किट है वो 160 तो नहीं होता, लेकिन 90 to 120 होती है। तो अब इसको है कि ये दूसरी सर्किट यहाँ से स्टार्ट होती है। दूसरी सर्किट में क्या है कि आपको पहले इसको कूल करना पड़ेगा, क्योंकि जो रीजनरेशन बिट्स हैं, जो रीजनरेशन टैंक में या रीजनरेशन टावर में जो बिट्स हैं उसको चाहिए कि 40 से 60 डिग्री टेम्परेचर तक ही वो टॉलरेट करता है। तो यहाँ पे एक कूलिंग सर्किट आती है जो कि उसको कूल करता है, एयर को कूल करने के बाद हम यहाँ पे लेकर आते हैं, और यहाँ पे ये बिट्स सबसे पहले तो मॉइस्चर ले लेता है, फिर उसके बाद उसका ड्यू पॉइंट रिड्यूस कर देता है, और साथ में ए कंटेंट यानी एसिटल्डिहाइड जो एयर में रहता है, पीईटी मटेरियल से जो आया रहता है उसको भी कर देता है, उसको भी कम करता है, और फिर ये वापस उस जगह पे जाता है, रिटर्न जाता है, उसी सर्किट में जाता है।
यानी एयर एक बार में निकलता नहीं है, एक कई बार वो उसके अंदर रिपीट होते रहता है, रोटेट होते रहता है। तो हम ये कहते हैं कि ये अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर जो दोबारा एयर जा रहा है वो आपका मॉइस्चर वाला एयर जाएगा, फुल ऑफ मॉइस्चर जाएगा। तो इस कंडीशन में भी आपका मटेरियल ड्राई नहीं होगा। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये हर्ट है। आपका रीजनरेशन सर्किट बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, तो ही आपका मटेरियल सही से ड्राई हो पाएगा। उसके बाद है कि डेसिकेंट कूलिंग सर्किट, कि अब ये डेसिकेंट जो है ना, एक बार मॉइस्चर लेते लेते खुद ही गर्म हो गया है, खुद ही मॉइस्चर लेने की कीमत, उसकी जो क्षमता है वो खत्म हो गई है। तो इसके लिए किसी भी ड्रायर में आप देखेंगे कि डेसिकेंट बेड्स के दो टावर होते हैं, लेफ्ट टावर और राइट टावर। तो जब एक टावर आपके इनलेट में होता है, रिटर्न एयर के इनलेट में होता है, तो जब मॉइस्चर लेने की कैपेसिटी फुल हो जाती है तो फिर वो रोटेट करके इसको साइड में करते हैं और इस वाले को जो अभी सही है उस बिट्स को सामने लाते हैं। अब जो फुल हो गया है उसके लिए तीसरी सर्किट है कि डेसिकेंट कूलिंग सर्किट, कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने के बाद अब उसकी टेम्परेचर, डेसिकेंट बिट्स की टेम्परेचर जनरली 120 के अप्रॉक्स हो जाती है। तो वहाँ पे हम हाई ड्यू पॉइंट एयर की जो है वो उसको हम कम करने के लिए फिर से हम एयर सप्लाई देते हैं, और ये तीसरी सर्किट है। अब ये तीसरी सर्किट एयर लेते हैं और इसको बिट्स के ऊपर से निकालते हैं, तो इसका मॉइस्चर लेके वो बाहर निकल जाता है, और जो बाहर निकलता है वो हाई मॉइस्चर होता है। तो आप कभी भी देखेंगे कि जब पीईटी रेजिन ड्रायर जहाँ पे भी है उसके नीचे से एक मॉइस्चर वाला एयर निकल रहा होता है। तो मॉइस्चर वाला एयर मटेरियल से नहीं आ रहा होता है, वो रीजनरेशन टावर से आ रहा होता है। तो ये तीनों चीज़ें, ये तीनों सर्किट को सही से रखना आपके ड्रायर के लिए सेहतमंद है, इसके लिए ज़रूरी भी है। तो इतना ही आज के अंक में। आपको कैसा लगा ये हमें बताइएगा, और इससे जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेधड़क कमेंट करें, मैं ज़रूर से ज़रूर जवाब दूंगा।